कपिल गीता का विषय जैसे मैंने ग्रुप में बताया था ऐसे थोड़ा डिटेल्ड है, और प्रमेय रत्न संग्रह में हमने जिस प्रक्रिया को बहुत प्राइमरी लेवल पर समझा था उस प्रक्रिया की पूरी डिटेलिंग कपिल गीता में है, क्योंकि वो शेश्वर सांख्य ही है पूरा। इसलिए हम उस टॉपिक को अभी उतनी डिटेल में कंसिडर नहीं कर रहे हैं, पर मूल श्लोक और सुबोधनी उनमें से थोड़ा सॉर्टिंग करके, और मैंने केवल इन तत्वों का कार्य और उनकी डेफिनेशंस जो वहां भागवत में समझाई गई है उन्हें समझने के लिए ही केवल हम इस सब्जेक्ट को अभी के लिए ले रहे हैं। इसलिए थोड़ी तकलीफ होगी आप लोगों को भी, थोड़ा विषय इनकम्प्लीट जैसा भी लगेगा, पर उसकी डिटेल में अगर हम अभी जाएंगे तो प्रमेय रत्न संग्रह का सब्जेक्ट बीच में छूट जाएगा। इसलिए हम प्रमेय रत्न संग्रह हो जाने के बाद या और कभी भी उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। इन विषयों को समझने के लिए अभी शास्त्रार्थ प्रकरण को और सर्वनिर्णय प्रकरण को भी समझना पहले जरूरी है, पर अभी के लिए हम कपिल गीता को केवल डेफिनेशंस और वर्किंग समझने के लिए ही कंसिडर कर रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं। और वो उसकी पीडीएफ की लिंक मैंने शेयर कर दी थी, गुजराती वाली जो सुबोधनी है तृतीय स्कंद की, उसे देख लेना, और न देखना हो तो केवल मुझे सुनोगे तो भी चलेगा। इनकेस अगर टेक्स्ट रेफर करना हो तो अभी के लिए गुजराती वाली पुस्तक को हम रेफर कर रहे हैं, क्योंकि उसमें सुबोधनी अच्छे से दी हुई है और नानूलाल गांधी का किया हुआ ट्रांसलेशन है जिसको हम रेफर करते आए हैं हमेशा से। बेसिकली सांख्य का अर्थ ये होता है कि जिसमें तत्व की संख्या को काउंट किया जाए, अर्थात सृष्टि किससे बनी है। तत्व का अर्थ होता है जो किसी भी वस्तु का एसेंशियल कैरेक्टर होता है, जिनमें से कोई वस्तु बनती है उसे हम तत्व कहते हैं। तो तत्व की संख्या को काउंट करना ये सांख्य शास्त्र का सब्जेक्ट है। और सांख्य शास्त्र केवल हमारा एक हो ऐसा नहीं है, बहुत से सांख्य शास्त्र हैं, और कहना चाहें तो वैदिक सांख्य की अलग टाइटलिंग देके दुनिया के सभी लोगों ने तत्व चिंतन किया है। जैसे साइंस भी अपने आप में एलिमेंट्स की काउंटिंग बताता है, तो एलिमेंट्स की काउंटिंग बताना ये भी एक प्रकार का सांख्य है। सब अपने अपने लेवल पर करते हैं, अपने अपने तरीकों से करते हैं, परंतु सृष्टि और सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में जो कोई भी सोचता है, वो सृष्टि किससे उत्पन्न हुई, कब हुई, क्यों हुई, उन सभी का जो भी विचार करेगा वो तत्वों को तो बताएगा ही बताएगा। तो भगवान ने भी एकादश स्कंद में भागवत के उद्धव जी के प्रति जो सांख्य का उपदेश किया, उसमें ठाकुर जी ने बहुत सारे प्रकार के सांख्य और अनेक विचारकों को रेफर किया है। भले ही नामशः नहीं किया, पर वैरायटी के रूप में किया है कि कुछ मुनि, कुछ ऋषि ऐसे हैं जो 28 तत्व मानते हैं, कुछ ऋषि ऐसे हैं जो 24 तत्व मानते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 4 मानते हैं, कोई 11 मानते हैं, कोई 16 मानते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सभी के सभी तत्व की काउंटिंग की वैरायटीज हैं, और जो जितनी डेप्थ में जाता है और जितनों की टाइटलिंग और सॉर्टिंग जिन कैटेगरीज और सब कैटेगरीज में करता है, उस हिसाब से तत्व की काउंटिंग सबकी बदल जाती है। परंतु जैसे पिछले क्लास में भी मैंने ये बात बताई थी कि ओवरऑल महाप्रभु जी इसका निर्णय ये देते हैं कि 28 तत्वानां स्वरूपम यत्र वैहरि। सर्वनिर्णय प्रकरण में महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि यहाँ मैं तत्वों की जो काउंटिंग बता रहा हूँ वो क्योंकि मैं शास्त्र को रेफर कर रहा हूँ, इसलिए एज इट इज शास्त्र की जो काउंटिंग है उसे ही मैं कारण तत्वों के रूप में बता दे रहा हूँ करके महाप्रभु जी ने 28 तत्वों को वहां काउंट किया है। उसके बाद की कारिका में सर्वनिर्णय प्रकरण में महाप्रभु जी ये आज्ञा करते हैं कि यद्यपि शास्त्र में 28 तत्व बताए गए हैं, इसलिए मैं एज इट इज उन्हें एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ, परंतु इनमें कोई कटौती बढ़ती भी हो जाए, अर्थात 28 के बदले कोई ने 27 कह दिए, किसी ने 29-30 कह दिए, तो भी महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि मुझे तब तक पर्सनली कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जब तक ब्रह्म को मुख्य कारण माना जाए। अर्थात ब्रह्म को प्रमुख परब्रह्म तत्व मानने के बाद 28 तत्व मान लो, 30 मान लो या 40 मान लो, महाप्रभु जी को कोई उसमें पर्सनल ऑब्जेक्शन नहीं है। कम मान लो तो भी कोई समस्या नहीं है।
तो तात्पर्य यहाँ ये है, जिसका निर्णय श्री महाप्रभु जी देते हैं कि 28 तत्वानां स्वरूपम यत्र वैहरि, अर्थात भगवान स्वयं ही इन 28 तत्वों के रूप में बने हैं। इतना अगर आप स्वीकारते हो तो आपका सांख्य मुझे मान्य है। और अगर भगवान को मुख्य कारण के रूप में न स्वीकारते हुए 28, 30, 100, 120, 130 या 1, 2, 3 जितनी भी काउंटिंग में आप मान लो, वो कोई सांख्य महाप्रभु जी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस बात को क्लियरली महाप्रभु जी के पक्ष से समझ लेना चाहिए। दूसरी बात कि जिस तरह बालबोध में महाप्रभु जी ने सांख्य मार्ग को रेफर किया है, वहां जैसे मैंने प्रमेय रत्न संग्रह पढ़ना जब हमने शुरू किया था तब भी ये बात बताई थी कि साइंस जैसे आदि भौतिक स्तर के ऊपर इन सभी तत्वों की काउंटिंग और एलिमेंट्स की काउंटिंग को सोचता है, इसलिए उनके वहां ये तत्व गणना कोई फिलोसॉफी का या उद्धार के मार्ग के रूप में उन्होंने एस्टैब्लिश नहीं की है, परंतु अपने वहां का इन शॉर्ट इंडियन थॉट, कोई भी इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट कोई भी ऐसे नहीं रहे जिनमें मोक्ष का विचार न हो। अर्थात ऐसी कोई तत्व चिंतन या तत्व गणना नहीं की गई कि जिसका फ्यूचर कोई साधना प्रणाली के द्वारा मोक्ष प्राप्ति करना न हो। इसलिए महाप्रभु जी ने भी बालबोध में मोक्ष प्राप्ति के 2 उपाय बताए, स्वतः मोक्ष और परतः मोक्ष, अर्थात अपने ही बलबूते पर मुक्ति प्राप्त करना और किसी अन्य का सहारा लेकर मोक्ष प्राप्त करना। ये 2 उपाय श्री महाप्रभु जी ने बताए। उनमें स्वतः मोक्ष मार्ग में महाप्रभु जी ने सांख्य और योग को रेफर किया है, और उन दोनों का डिफरेंस महाप्रभु जी ने ये बताया है कि त्याग का जो मार्ग है वो सांख्य है और अत्याग का जो मार्ग है वो योग है। ये डिफरेंस श्री महाप्रभु जी ने वहां समझाया है। जब हम त्याग से सांख्य मार्ग को रेफर कर रहे हैं तो त्याग का सांख्य मार्ग है, उसका तात्पर्य ये है कि सांख्य मार्ग के द्वारा संख्या को, तत्व की गणना को समझना, अर्थात तत्व कितने हैं इन्हें जानना, तत्वों को जानकर आत्मा और अनात्मा के भेद को समझना, अर्थात आत्मा और आत्मा के अलावा सब कुछ, इनमें डिफरेंस को समझना, उसे आत्मसात करना। अगर रिपीटेडली जब हम किसी एक ही बात को सोचते रहते हैं तब फिर वो बात हमें समझ में आ जाती है, हमारे बिहेवियर में वो आने लग जाती है। तो उसी तरह जिन तत्वों को हमने जाना समझा है, जिन तत्वों को जानकर हम ये समझे हैं कि ये सब कुछ भगवान बने हैं और मेरी आत्मा के अलावा जो कुछ भी है वो सब कुछ नाशवंत है, ऐसी चिंतन के द्वारा खड़ी हुई जो मेंटालिटी है उससे डिटैचमेंट आता है, वैराग्य आता है, और उस वैराग्य के कारण व्यक्ति संन्यास की तरफ प्रेरित होता है, संन्यास ग्रहण करता है और संन्यास के द्वारा मोक्ष प्राप्त करता है। ये अपने वहां सांख्य मार्ग की सिस्टम है। महाप्रभु जी ने बालबोध में सांख्य मार्ग के द्वारा मोक्ष होता है इस बात को समझाने के बाद सांख्य की वैरायटीज को कंसिडर किया है। वहां महाप्रभु जी ये आज्ञा करते हैं कि सांख्यो बहुविध प्रोक्त, सांख्य अनेक प्रकार से कहा गया है, अर्थात सभी ऋषियों ने तत्वों की काउंटिंग को बहुत अलग अलग तरीके से लिया है। और वहां महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि अबाह्य सांख्य मार्ग से मोक्ष होता है। अबाह्य अर्थात वेद से जो विरोधी सांख्य है, अर्थात जिसमें ब्रह्म को मुख्य तत्व नहीं मानकर तत्व गणना की गई है, उनसे मुक्ति नहीं मिलती है, परंतु जिस सांख्य मार्ग में ब्रह्म को प्रमुख तत्व मानकर तत्वों की काउंटिंग की गई है उस सांख्य मार्ग के द्वारा मुक्ति प्राप्ति होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस श्री महाप्रभु जी ने बताया है, और हम यहाँ जो सांख्य शास्त्र को कंसिडर कर रहे हैं वो इस ओवरव्यू से कर रहे हैं कि वो एक उद्धार का और मोक्ष प्राप्ति का एक मार्ग अपने वहां बताया गया है। और उस सांख्य के 2 प्रकार हैं, निरीश्वर सांख्य और शेश्वर सांख्य। ऐसा सांख्य जिसमें ब्रह्म को तत्व माना गया है और ऐसा सांख्य जिसमें ब्रह्म को तत्व नहीं माना गया है। तो अपने वहां वाचस्पति मिश्र के द्वारा बताया गया सांख्य शास्त्र है जिसे निरीश्वर सांख्य कहा जाता है।
और उसका प्रणयन उन्होंने किया, और उसकी एकमात्र ग्रंथ जो उपलब्ध है वो सांख्य तत्व कौमुदी है, परंतु उसके ऊपर बहुत सारी डिटेल्ड कमेंट्रीज अवेलेबल है। तो वो एक निरीश्वर सांख्य की वैरायटी है, और वो निरीश्वर सांख्य में जिस प्रकार से तत्व गणना और सृष्टि प्रक्रिया बताई गई है, जो उद्धार का मार्ग जिस तरह बताया गया है, वो महाप्रभु जी को मान्य नहीं है। और जिस ईश्वर सांख्य को महाप्रभु जी रेफर करना चाहते हैं वो ये है जिसका उपदेश श्री कपिल जी ने अपनी माता देवहूति को किया था, और इसलिए इसे कपिल गीता कहा जाता है। केवल सांख्य का उपदेश नहीं, पर सांख्य योग और भक्ति योग का उपदेश कपिल देव जी के रूप में भगवान ने स्वयं किया था। कपिल देव जी जो है वो भगवान के ही अवतार हैं, और भगवान ने ही कपिल देव जी के रूप में प्रकट होकर देवहूति को सांख्य योग और भक्ति योग का उपदेश दिया, जिससे उनकी माता का उद्धार। तो हम जो 26वां अध्याय यहाँ सांख्य के लिए ले रहे हैं कपिल गीता का, वो इस अंडरस्टैंडिंग के लिए ले रहे हैं कि शेश्वरवादी ईश्वरवादी वैदिक तत्व गणना या वैदिक सांख्य मार्ग कौन सा है जिसके द्वारा उद्धार श्री महाप्रभु जी बता रहे हैं बालबोध में। इतने विषय में कुछ पूछना है? नहीं, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट था सांख्य का, और ये जो पूरा सब्जेक्ट है तत्व गणना का, तत्व चिंतन का, वो यहाँ से आता है। उसके बैकग्राउंड के लिए मैंने ये बात कही थी। और बेसिकली इसकी सारी की सारी डिटेलिंग जिसे जितनी समझ में आए वो अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग और इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, परंतु ओवरऑल तत्व चिंतन और तत्व की गणना के विषय में महाप्रभु जी का पक्ष मैंने अभी जितना बताया उतना हमारे मन में स्पष्ट होना चाहिए। बाकी हम अभी के लिए कपिल गीता के पूरे सब्जेक्ट को केवल डेफिनेशंस के लिए ले रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं। इसलिए सुबोधनी बहुत डिटेल में महाप्रभु जी ने की है, परंतु हम केवल उतना ही पार्ट कंसिडर करेंगे जितने की अभी हमें जरूरत है। अध्याय 26वां है, गुजराती वाली पीडीएफ में पेज नंबर 157, श्लोक नंबर 9। देवहूति जी प्रश्न पूछते हैं कपिल देव जी से, हे पुरुषोत्तम, इस जगत में दो कारण प्रकृति और पुरुष जो सत और असत हैं उनके लक्षण कहो। अब यहाँ प्रकृति और पुरुष से तात्पर्य है, अब जो हमारा प्रमेय रत्न संग्रह का चार्ट था उसमें यहाँ से स्टार्ट करो। अक्षर में से काल, कर्म, स्वभाव, प्रकृति और पुरुष, इन 5 तत्वों की उत्पत्ति होती है। ऐसे उत्पत्ति नहीं होती है, पर अक्षर ही इन 5 रूपों में कार्य करता है। उनमें से सांख्य का मुख्य प्रयोजन सृष्टि प्रक्रिया बताना है, इसलिए प्रकृति और पुरुष ये दोनों मुख्य कारण हैं जड़ और जीवों के लिए, और काल, कर्म, स्वभाव ये सब सबऑर्डिनेट हैं जो सपोर्टिव हैं प्रकृति और पुरुष के, या प्रकृति और पुरुष के द्वारा सृष्टि की प्रक्रिया को वो अपना बैकग्राउंड प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ देवहूति जी जो है वो प्रकृति और पुरुष के लक्षण पूछ रहे हैं। प्रकृति और पुरुष को सत और असत कहने का प्रयोजन यहाँ ये है कि प्रकृति जो है वो नाशवंत है, अर्थात जड़ पदार्थों का नाश होता है, और पुरुष में से जो जीव चैतन्य प्रकट होते हैं वो जीव चैतन्य भगवान के सनातन अंश है। जैसे भगवान ने गीता जी में कहा है, ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातन, अर्थात इस जीव भूत लोक में जो जीव है वो मेरा अंश है, और वो मेरा अंश जो जीव है वो सनातन है, अर्थात जीव का कभी भी नाश नहीं होता है। जीव जो है वो भगवान के अंदर लीन हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, तो उसे नाश नहीं कहा जाता है, आते हैं और चले जाते हैं। जड़ पदार्थों को भगवान नष्ट करते हैं प्रलय काल में। तो सत और असत से प्रकृति और पुरुष को रेफर कर रहे हैं। अब प्रकृति का लक्षण बताते हैं 10वें श्लोक में। 3 गुणों वाली, अर्थात सात्विक, राजस और तामस, इन 3 गुणों वाली, अस्पष्ट, सदा एक रूप, कार्य कारण रूप, विशेष रहित और विशेष वाली जो प्रधान है उसे ही प्रकृति कहा जाता है।
उसकी सारी डिटेलिंग श्री महाप्रभु जी ने सुबोधनी में दी है इन एक एक शब्दों की। परंतु अभी के लिए सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों गुणों की मिश्र अवस्था वाली जो प्रकृति है, जो अस्पष्ट है। अस्पष्ट का अर्थ है कि उसका सामर्थ्य ऐसा है कि प्रकृति में से जो पैदा होता है वो हमें दिखाई देता है, परंतु प्रकृति दिखाई नहीं देती, सदा एक रूप है, अर्थात वो कीर्ति वाली है। कीर्ति वाली होने का अर्थ ये है कि प्रकृति में से सभी कुछ उत्पन्न हो जाता है, सभी जड़ पदार्थों को प्रकृति में से पैदा किया जाता है। इसलिए प्रकृति में वो सामर्थ्य है कि वो अपने में इन तीनों गुणों की मर्जिंग से सभी कार्य पदार्थों को उत्पन्न कर पाए। कार्य कारण रूप है, अर्थात प्रकृति कार्य कारण है और उनमें से सभी कार्य पदार्थ प्रकट होते हैं। विशेष रहित और विशेष वाली है। विशेष रहित और विशेष वाली से तात्पर्य है कि सभी जड़ पदार्थ प्रकृति के सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों गुणों में से प्रकट होते हैं। फिर भी प्रकृति स्वयं भगवद रूप होने से प्रकृति के अंदर कोई खराबी नहीं आती है। उत्पन्न पदार्थ सभी जो है वो मिश्र गुणों वाले प्रकट होते हैं। प्रकृति अपने आप में साम्य अवस्था वाली रहती है, क्योंकि यहाँ हम उस प्रकृति को, जैसे भगवान के लिए हम यहाँ समझ लें एग्जाम्पल, महाप्रभु जी ने पूरी प्रकृति को सुबोधि में भगवान से ही कंपेयर किया है कि जैसे भगवान है वो हम सभी के उपादान कारण है। जैसे मिट्टी में से हम घड़ा बनाते हैं, उस तरह भगवान जगत के सभी पदार्थों के अंदर इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व कैसे हैं? तो प्रकृति के रूप में इन्वॉल्व है। अब इन सभी जड़ पदार्थों के रूप में बनने के बावजूद भी भगवान के अंदर उन प्राकृत गुणों का कोई दोष नहीं आता है। एज इन सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों। आपको कुछ पूछना है? ठीक है। तो प्रकृति को यहाँ निर्दुष्ट कहने से तात्पर्य ये है कि जैसे भगवान सात्विक, राजस और तामस गुणों के रूप में प्रकृति के रूप में प्रकट हो जाने के बाद भी उनसे अस्पृष्ट रहते हैं, अर्थात मेरे भी उपादान कारण भगवान है और सृष्टि में दिखाई देते प्रत्येक पदार्थ के उपादान कारण भगवान है। फिर भी अपने ऐश्वर्य, वीर्य आदि गुणों के कारण भगवान इन सभी रूपों में बनने के बावजूद भी उन गुणों की भौतिकता का या उन गुणों की सगुणता का स्पर्श जैसे भगवान को नहीं होता है, ऐसे ही जिस प्रकृति को हम यहाँ भगवद रूप कह रहे हैं, या जैसे गीता जी में भगवान ने उस प्रकृति को अपनी योनि के रूप में रेफर किया है, वो प्रकृति के अंदर भी क्षोभ होने से कार्य पदार्थ प्रकट होते हैं, परंतु साम्यावस्था में प्रकृति उन गुणों से अफेक्टेड नहीं होती है। इसलिए उसे यहाँ महाप्रभु जी ने भगवान के साथ कंपेयर करके इस बात को समझाया, अर्थात प्रकृति की कारणता को एक्सप्लेन किया है। और विशेष वाली है, उसका तात्पर्य ये है कि यद्यपि प्रकृति इन सब चीजों से स्पष्ट नहीं है, फिर भी इन सभी गुणों के क्षोभ से जितने भी जड़ पदार्थ हमें दिखाई दे रहे हैं, उन सभी को प्रकट प्रकृति ने अपने आप में से ही किया है, और प्रकृति उन सभी जड़ पदार्थों की समष्टि भी है। तो ओवरऑल प्रकृति का कार्य ये है कि वो समष्टि के रूप में सभी जड़ पदार्थों की समष्टि है। सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों गुणों को प्रकृति की साम्यावस्था कहा जाता है, और उन तीनों गुणों में जब क्षोभ होता है अर्थात इम्बैलेंस होता है, तब इन तीनों गुणों के परस्पर मिक्सचर से सारे जड़ पदार्थ पैदा होते हैं। इतना क्लियर हुआ? राजा, एक प्रश्न था। राजा, आपने बताया कि प्रकृति सब जड़ पदार्थों की समष्टि है, तो ये प्रकृति जो है वो आदि भौतिक, आध्यात्मिक या आदि दैविक कौन से लेवल का कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आ रहा है। जैसे सब जड़ पदार्थ है वो आदि भौतिक है, तो प्रकृति क्या आदि दैविक है? कौन?
यहाँ जब हम कारण तत्वों की काउंटिंग करते हैं, अथवा यहाँ कपिल देव जी जब कपिल गीता में कारण तत्वों की काउंटिंग बता रहे हैं, वहाँ इन सभी कारण तत्वों को भगवान के शरीर में रहे हुए पदार्थों के रूप में काउंट करवा रहे हैं। इसलिए 100% यहाँ आधिदैविक स्टैंडर्ड पे ही सारी बातें हो रही। और जब भी हम कारण तत्व कहते हैं तो वो सब कुछ आध्यात्मिक लेवल होता है। एज इन पहले भी जैसे मैंने कहा था कि भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक, इन तीनों की काउंटिंग कौन से जंक्चर से हम स्टार्ट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए जब हम जड़ पदार्थों से शुरू करें तो जड़ पदार्थ सभी आधिभौतिक हैं, प्रकृति को हम आध्यात्मिक कहेंगे और भगवान को अधिदेव कहेंगे। आध्यात्मिक स्टैंडर्ड मानकर चलो अभी। ठीक है राजा, आध्यात्मिक लेवल। हाँ, भगवान को जब हम सभी तत्वों के अधिदेव कह रहे हैं तो इन सभी कारण तत्वों को हम आध्यात्मिक लेवल पर प्लेस करेंगे और इनमें से जो भी कार्य पदार्थ उत्पन्न हो रहे हैं उन सबको हम आधिभौतिक लेवल पर प्लेस करेंगे, इंक्लूडिंग जीव एंड जड़। ना वो आधिभौतिक। और भी एक थोड़ा कंफ्यूजन ये रहा कि जो प्रकृति आप इतना एक्सप्लेन किया तो वो निराकार है, साकार है, क्या है, मतलब वो समझ में नहीं आ रहा है। प्रकृति का कोई फॉर्म नहीं है, कोई भी कारण पदार्थों का कोई भी फॉर्म नहीं है। वो कार्य पदार्थ के रूप में प्रकट होते हैं, तभी उनमें वो हम जिसे भौतिक कहते हैं वो भौतिकता आती है। अच्छा, ठीक है राजा, तो ऐसा समझ सकते हैं ना कि कार्य पदार्थ उत्पन्न करने के लिए ये सब भगवान की शक्ति है, ऐसा ही समझ सकते हैं ना। हाँ, सभी कारण तत्वों को हम यहाँ भगवान की शक्तियों के रूप में रेफर करते हैं। ठीक है राजा, एटलीस्ट इन 5 के लेवल तक तो। काल, कर्म, स्वभाव, प्रकृति और पुरुष, इन 5 में तो भेद प्रकट हुआ ही नहीं है। अक्षर के ये 5 रोल हैं, उसी तरह हम इन्हें समझते हैं। स्वरूप भेद नहीं है, कार्य भेद है। इसके बाद अब प्रकृति के क्षोभ से जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है वहां फिर हम कार्य भेद मान रहे हैं, वो सब कुछ उत्पन्न हो जाता है। अच्छा राजा, आकार तो प्रदान करने वाला आनंद है ना, सच्चिदानंद का आनंद तत्व, आनंद अंश जो है वो आकार प्रदायक है। तो हाँ, जब कार्य में, सब कार्य में ही आकार पैदा होते हैं, तो फिर वहाँ आनंद अंश का रोल कैसे है, क्या प्रक्रिया, क्या है, प्रोसेस क्या है एग्जैक्टली? आनंद आकार को बहुत सारे तरह से हम रेफर करते हैं एक्चुअली। एक तो आनंद आकार जब हम भगवान की साकारता कहना चाहते हैं तब हम उन्हें आनंद आकार कह देते हैं। बाकी आनंद आकारता का मूल अर्थ होता है बहुश्यामता। भगवान ने अपने आप को जो इतनी अनंतता में प्रकट किया है, उस बहुश्यामता को ही हम भगवान की आनंद आकारता कहते हैं। और बाकी जो भी भौतिक आकार आदि प्राप्त होते हैं वो सब तो सात्विक, राजस और तामस गुणों की जड़त्व के कारण ही प्राप्त होते हैं। जैसे जीवात्मा का भी कोई हम आकार नहीं बता रहे हैं, भले ही वो कार्य पदार्थ है, फिर भी जब हम जीव को अणु कह दे रहे हैं, आराग्र मात्र कह रहे हैं, फिर भी हम उसे इंद्रिय गोचर पदार्थ तो नहीं मान पा रहे हैं। तो आनंदाकारता को हम ऑलवेज भौतिक आकार के रूप में नहीं लेंगे। उन भौतिक आकारों को तो हमें सात्विक, राजस, तामस गुणों के मिश्रण से पैदा होते जड़त्व के स्टैंडर्ड पर ही लाना होगा। बाकी आकारता को हम परिच्छिन्नता के अर्थ में समझ सकते हैं, जो परिच्छिन्नता भगवान अपने आंतर विभाजन से प्रकट करते हैं अपने अंशों में। इन सभी अर्थों में आनंद आकार को यूज कर सकते हैं। बाकी भौतिक आकार को तो हम आनंद आकार नहीं कहेंगे। अंतर विभाजन कैसे एग्जैक्टली? अर्थात जैसे भगवान ही खुद काल, कर्म, स्वभाव, प्रकृति और पुरुष, इन 5 रोल को अपने आप में प्रकट करते हैं, तो ये अंतर विभाजन हुआ। अपने ही गुणों का
इंटरनल डिविजन है। पर ये सारे तो निराकार है, माने कोई आकार, काल, कर्म, प्रकृति, स्वभाव, पर जो जगत में दिखता कार्य सभी, इसीलिए हम स्वरूप भेद ना कह के कार्य भेद कह रहे हैं। वो कार्य भेद का अंतर विभाजन है। अब इनमें जो कार्य होगा वो सब फिर भौतिक आकार वाला बनेगा, क्योंकि प्राकृत है। हाँ ठीक है राजा। अच्छा राजा, ये प्रधान तेने ज प्रकृति कहे छे, वहां पे प्रधान का अर्थ क्या है? मुख्य। जी राजा। जड़ जड़त्व को प्रधान कहा गया है। बाकी परा और अपरा प्रकृति, इस नाम से भी गीता जी में भगवान ने क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग जो 13वां अध्याय है वहां समझाया है। ठीक है राजा। जी राजा। तो ये, हाँ बोलो। यहाँ पे जो महत से जो अहंकार आ रहा है, मतलब वो अहंकार समष्टि पुरुष का अहंकार कहे या कैसे समझे उसको? अभी तो अहंकार का सब्जेक्ट आगे जाके आएगा, इसमें कपिल गीता में ही आ जाएगा विषय। जी ठीक है। यहाँ इन सभी विषयों में इतनी बात समझ लो कि एज इन जैसे हम कभी ढूंढने निकले कि प्रकृति कहाँ है, तो प्रकृति हमें कभी मिल नहीं सकती है। एज ए एंटिटी प्रकृति का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। एज एंटिटी पुरुष का, काल का, स्वभाव का, कर्म का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अर्थात जैसे हमें कुर्सी और टेबल दिखाई दे रहे हैं, उस तरह हम प्रकृति और पुरुष को नहीं ढूंढ सकते, उन्हें देख भी नहीं सकते। उनका जो कोई भी रोल है और जो कोई भी कार्य है वो प्रकट कार्य पदार्थ में ही होता है। उनकी कारणता जो है उसे ही हम यहाँ तत्वों के नाम से रेफर कर रहे हैं। जो कारणता भगवान के अंदर ही है। अर्थात जैसे भगवान ने ऐसी इच्छा की कि मुझे सभी जड़ों को प्रकट करना है, तो जड़ को प्रकट करने की जो इच्छा है उस कार्य को ही हमने प्रकृति कह दिया। मुझे सभी चेतनों को मेरे सच्चेदंश से प्रकट करना है, इस इच्छा को और इस कार्य को ही हमने पुरुष कह दिया। मुझे प्रकृति की साम्यावस्था में क्षोभ लाना है, इस इच्छा को ही हमने काल कह दिया, जो भगवान की चेष्टा है, क्रियात्व है। इन सभी पदार्थों को मुझे एक दूसरे से अलग बनाना है, वो एक दूसरे से भिन्न होने में एतद व्यावर्तनीय, व्यावर्तन हो पाए, एक दूसरे में भेद दिखे हमें, वो इच्छा ही भगवान की, उसे ही हम स्वभाव का नाम देते हैं। इस तरह से इसे समझो तो बात स्पष्ट हो पाएगी। आया समझ में? एज ए एंटिटी हम ढूंढने जाएंगे कि प्रकृति हमें जगत में कहाँ दिखाई दे रही है, या हमें पुरुष कहाँ दिखाई दे रहा है, हमें काल कहाँ दिखाई दे रहा है। एज ए एंटिटी ये कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ये भगवान की इच्छा है, और भगवान की इच्छा के वश प्रकट हुए कार्य भेद है, स्वरूप भेद नहीं है। हुआ क्लियर? जी राजा। उसी तरह सभी कारण तत्वों के बारे में समझ लेना है, स्पेशली जब हम कपिल गीता को रेफर कर रहे हैं। तब जो कोई भी कारण तत्व यहाँ बताए जा रहे हैं उन सबको भगवान का माइंडसेट और भगवान की इच्छा समझो। उन भगवान की एक एक इच्छाओं को या भगवान की प्लानिंग को हम ये नाम दे रहे हैं। जैसे एक ब्लूप्रिंट होती है, हमें कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई घर बनाना है, तो हमें ब्लूप्रिंट बनाते हैं। ब्लूप्रिंट की मैपिंग में जब हम लिविंग रूम, किचन, बाथरूम, बेडरूम, बालकनी, वरांडा ऐसे जब टाइटल्स दे रहे हैं, या उस नक्शे के अंदर, उस मैपिंग में जब हम दीवार दिखा रहे हैं, जब हम विंडो दिखा रहे हैं, तो न तो विंडो एग्जिस्ट कर रही है, न दीवार एग्जिस्ट कर रही है, न लिविंग रूम, बेडरूम या किचन एग्जिस्ट कर रहा है। जो कुछ भी है वो आर्किटेक्ट की प्लानिंग में है, आर्किटेक्ट उसे विजुअलाइज कर रहा है, और उस आर्किटेक्ट का जो विजुअलाइजेशन है उसी को जब हम एक भौतिक फॉर्मेट देते हैं तो वो मैप के जैसा घर खड़ा हो जाता है। पॉसिबली वो प्लान फेल जाए तो घर ना भी बने,
पर इट डजंट मीन कि वो मैपिंग एग्जिस्ट नहीं करती है या वो विजुअलाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। बस उस तरह जितने भी कारण तत्व हैं वो सब की सब भगवान की विजुअलाइजेशन है, और उन एक एक विजुअलाइजेशन को या मैपिंग को, हम ब्लूप्रिंट को हम एक एक नाम दे रहे हैं, जिसका भौतिक जगत में एग्जिस्टेंस तब आता है जब सभी कार्य पदार्थ प्रकट हो जाते हैं। कारण तत्वों के स्टैंडर्ड तक कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैप बना है, सिर्फ एक नक्शा हमारे हाथ में आया है, उस तरह से समझो। इसलिए हम नक्शे का रूम देखकर हम ये कहें कि ये तो कोरी जमीन पड़ी है, यहाँ लिविंग रूम कहाँ है, तो लिविंग रूम है नहीं, वो दीवारें अब खड़ी होंगी। परंतु प्लानिंग उसकी ये है जिसे हमें विजुअलाइज करना है कि हम इस नक्शे के हिसाब का घर बनाएंगे। जो क्लाइंट है वो आर्किटेक्ट या इंजीनियर का माइंड नहीं समझ पाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें आर्किटेक्ट हमारे हाथ में कोई नक्शा दे जाए या कोई इंजीनियर हमें आकर हमारे हाथ में कोई नक्शा दे जाए और हमारे सामने खुला प्लॉट पड़ा है, तो हमें वो नहीं पता चलेगा कि कहाँ बेडरूम होगा, कहाँ लिविंग रूम होगा, कहाँ बाथरूम होगा, कहाँ किचन होगा। पर जो आर्किटेक्ट है, जो इंजीनियर है, वो उस एरिया में जितना वॉल्यूम है, जितना स्पेस है, उसे ध्यान में रख के वो प्लानिंग बना रहा है। उस एरिया और उस स्पेस को लेकर उसने उन दीवालों को इमेजिन किया है, उन विंडो को, उन रूम को उन्होंने इमेजिन किया है। वो जब हमें समझाना चाहता है तब भले ही वहाँ कोई घर नहीं है, परंतु हम उस मैप को देखकर उसे विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं कि इतने से इतने सेंटीमीटर में या इतने से इतने स्क्वायर फीट में ये रूम होगा, या इतने से इतने इंच में इतनी विंडो आएगी, इतना डोर आएगा। उसे हम विजुअलाइज करते हैं, भले ही कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। वो एग्जिस्ट तब करता है जब सब मिलकर उसे बनाना शुरू करते हैं। ईंट पत्थरों से वो मकान बन के रेडी होता है। बस वही बात इसके लिए भी समझ लो। जो भी हम पूरा चार्ट समझ रहे हैं या जिन जिन कारण तत्वों को हम बोल रहे हैं, वो सभी कारण तत्व भगवान की मैपिंग में, भगवान की विजुअलाइजेशन में एग्जिस्ट करते हैं। और उन सभी का कार्य रूप हमें तब दिखाई देता है जब प्रकृति के द्वारा वो सारे के सारे जड़ पदार्थ हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तब हमें वो इंद्रिय दिखाई देती है, तब हमें वो अहंकार दिखाई देता है, तब हमें वो बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार वगैरह वगैरह, पंच महाभूत सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। पर उसका सोर्स वो मैपिंग थी, वो नक्शा था जो भगवान का माइंडसेट है, भगवान की प्लानिंग है जगत को बनाने के पीछे। उस तरह समष्टि और व्यष्टि को या कारण और कार्य को समझोगे तो क्लियर हो पाएगी बात। हम उन्हें मैप से विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे तो दिखाई नहीं देगा। आया समझ में? हाँ राजा, क्लियर। और चाहो तो इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को हम फ्यूचर टेंस में समझ सकते हैं। एज इन जैसे आर्किटेक्ट जब बैठकर नक्शा बनाता है तो वो 8-10 साल के बाद जब ये बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी तब वो कैसी दिखेगी उसे विजुअलाइज करता है। अब वो चीजें हमारे लिए और भी इजी हो गई क्योंकि कंप्यूटराइज्ड 3D इमेज भी हम बना देते हैं मैप के। पहले वो केवल नक्शे में 4 लाइंस हमें दिखाई देती थी, परंतु अब उन मैप की उन लाइंस को हम 3D आकार देकर विजुअलाइज भी कर सकते हैं और वही की वही फिर हमारे सामने आ जाता है। परंतु स्टिल वो लिविंग रूम हमारे रहने के लिए नहीं है, स्टिल वो किचन हमारे यूज के लिए नहीं है। बस उस तरह ये भगवान की प्लानिंग है, भगवान का बैकग्राउंड है कि मैं ऐसा जगत चाहता हूँ। वो प्लानिंग बैकग्राउंड के एक एक डिपार्टमेंट को हम एक एक कारण तत्व का नाम देते हैं, उसे ही हम समष्टि कहते हैं। और फिर वो सब कुछ जब कार्यरत हो जाता है, जब हमारी यूज में आ जाता है, तब फिर वो सब कुछ लाइव हो गया, वो विजुअलाइज हो गया, वो कार्यरत हो गया। ये ही डिफरेंस है कार्य और कारण का, समष्टि का और व्यष्टि का। રાજા ધનવર પ્રણામ। રાજા, એ નિર્વિશેષ પ્રકૃતિને કીધું છે એનો અર્થ આપણે કેવી રીતે લઈ લેવાનો? निर्विशेष का अर्थ है कि यहाँ प्रकृति को भगवान की शक्ति के रूप में समझाया जा रहा है, इसलिए भगवान के सदंश को प्रकृति समझ लें। अगर हम जिन सदंश में से सभी जड़ पदार्थ प्रकट होंगे तो वो सदंश की जो प्रकृति है उसके लिए यहाँ ये कहा जा रहा है कि जैसे एक जंगल है
उस जंगल में वो जंगल बनता तो पेड़ों से है। मान लो कि उनमें से कोई एक पेड़ सूख गया, 2 पेड़ भी सूख गए, 4 पेड़ भी सूख गए, तो पूरा जंगल सूख गया ऐसा हम नहीं कहेंगे। उस तरह से प्रकृति समष्टि है, प्रकृति में से उत्पन्न हुए जितने भी कार्य पदार्थ हैं वो सब व्यष्टि हैं। अब उन व्यष्टियों में 1 में 2 में 4 में 8 में 10 में, इन अनंत व्यष्टियों में कहीं कहीं कुछ कुछ चलता रहता है, परंतु उन सभी क्षोभ का या उन सभी जड़ पदार्थों में होते अप एंड डाउन का या भौतिकता का असर भगवत शक्ति प्रकृति पे हो रहा है ऐसा हम नहीं कहेंगे। उस अर्थ में सभी विशेषणों से जो रहित है वो प्रकृति है। इस अर्थ में उसे निर्विशेष कहा गया। निर्विशेष इसी एडजेक्टिव का यूज भगवान के लिए भी होता है। भगवान ब्रह्म भी निर्विशेष है। जैसे मैंने समझा कि भगवान हम सभी के उपादान कारण बने हैं, फिर भी हम ऐसा नहीं कहेंगे कि भगवान जड़ है। उपादान कारण बने हुए होने के बावजूद भी हमारे कोई भी दोष का स्पर्श भगवान को नहीं होता है। इस अर्थ में भगवान निर्विशेष है। उसी तरह भगवान की शक्ति जो प्रकृति है वो भी निर्विशेष है। निर्विशेष होते हुए भी विशेष वाली है, क्योंकि आफ्टर ऑल कार्य तो प्रकृति ही कर रही है, उपादान तो जैसे भगवान ही है उस तरह। यहाँ प्रकृति को भगवान से अलग मानकर नहीं बताई जा रही है बात, भगवान ही प्रकृति के रूप में कार्य करते हैं, वो बैकग्राउंड से ये बात कही जा रही है। सारी पूरी डेफिनेशन थोड़ी सुबोधनी पढ़ोगे तो बात क्लियर हो जाएगी। और महाप्रभु जी ने भगवान के साथ प्रकृति को कंपेयर करते हुए इन सभी गुणों को समझाया है। जी राजा। राजा वैदिक संप्रदाय जितने हैं वो सब आचार्य ने ये 28 तत्वों वाला सांख्य ही माना है या सबने अलग अलग माना है? मोस्टली सभी ने यही माना है। मोस्टली नहीं, हाँ सभी ने यही माना है। पर अब भगवान इन 28 तत्वों के रूप में बनते हैं ऐसा सभी ने नहीं माना है। एज इन जैसे शंकराचार्य जी हैं तो वो विवर्तवाद कहेंगे तो 28 तत्वों के रूप में भगवान है ऐसा वो कन्फेस नहीं करेंगे ना। कारण 28 है, पर शंकराचार्य जी के लिए 28 तत्व भी माइक और मिथ्या ही होंगे, सगुण ही होंगे, विवर्त ही होंगे। हाँ राजा, वेदांत सर में देखा था। हाँ बस उसी तरह महाप्रभु जी जब सत्कारवाद को कहेंगे तो महाप्रभु जी ये कहेंगे कि 28 के 28 तत्व सत्य है और भगवान ही इन रूपों में बने। बाकी कारण तो सभी में यही है, सभी संप्रदायों में, क्योंकि वेद से हमें यही तत्व गणना अवेलेबल है। और दूसरा राजा, जब ये 24 तत्व वाला या 16 तत्व वाला जो सांख्य है उसमें फिर ये चार्ट जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा ना? चेंज नहीं होता है। सात्विक, राजस और तामस, इन 3 गुणों को 3 गिन लोगे तो 24 की काउंटिंग 27 में चली जाएगी, और इन तीनों की प्रकृति को एक तत्व मानोगे तो 28 की काउंटिंग 26 हो जाएगी। उस तरह ऐसा थोड़े बहुत माइनर चेंजेस है, मेजर कुछ नहीं है फर्क। कुछ लोगों ने एक प्रकृति में ही इन तीनों गुणों को मान लिया है, कुछ लोगों ने प्रकृति प्लस 3 गुण अलग से ऐसा माना है, तो काउंटिंग बढ़ जाती है। जी राजा, मतलब वैदिक तो जो है वो ये कपिल गीता वाला सांख्य ही है, 28 वाला। हाँ बिल्कुल ठीक है राजा। ठीक है, आज का विषय यहाँ रखते हैं। वैसे सुबोधिनी इसकी मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है और कंफ्यूजिंग भी है, पर जिसको जितनी कोशिश करनी हो, करना चाहो तो सुबोधिनी को रेफर कर सकते हो। बाकी मैंने अभी जितना सब्जेक्ट प्रिपेयर किया है वो थोड़ा सॉर्टिंग करके किया है जितनी हमें अभी जरूरत है। बाकी श्यामू काका जी ने भी यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, उसे सुन लोगे तो फिर कुछ बचेगा नहीं समझने के लिए, बात क्लियर हो ही जाएगी। पीडीएफ शेयर कर दी है, चाहो तो टेक्स्ट भी पढ़ सकते हो, बट उन क्वेश्चंस को मैं सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट की दायरे में ही कंसिडर करूंगी, उससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे, ताकि ये विषय छूट ना जाए और बहुत डिफिकल्ट ना बन जाए। इसके लिए अभी हमारा जो प्रिपरेशन है सब्जेक्ट की वो कम है। शास्त्रार सर्वनिर्णय को रेफर किए बिना कपिल गीता पे जंप करना ये अनधिकार चेष्टा है एक्चुअली।
पर थोड़ी जितनी जरूरत थी उतने के लिए ही हम ये कर रहे हैं। इसलिए जो भी पूछना हो वो भी उतने दायरे में ही हम क्वेश्चन ले पाएंगे, उससे आगे नहीं ले। जिन्हें ज्यादा जिज्ञासा हो वो एक्स्ट्रा मटेरियल रेफर कर सकते हो, बाकी शास्त्रार्थ समझने के बाद जब हम सब्जेक्ट कंटिन्यू करेंगे तब पढ़ते रहेंगे। स्टैंडर्ड हमें अभी के लिए मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, आज का यहाँ रखते हैं। कल तक इस विषय को थोड़ा पढ़ लेना पुस्तक में से, बाकी मुझे जितना अभी जरूरी लग रहा है उतना मैं पढ़ाती जाऊँ। ज्यादा डिफिकल्ट लगे तो कह दीजिए।